बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जी न्यूज लगातार खुलासे कर रहा है और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की धमकी, जिसमें वो भारत के पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा को भी बांग्लादेश का हिस्सा बना देंगे। ऐसी जानकारी उनकी तरफ से साझा की गई है। इस तरह की धमकियां खुलेआम दी जा रही है और बॉर्डर वाली अफवाह का फैक्ट चेक करेंगे, बताएंगे कि इसमें कितनी हकीकत है। देखिए लेकिन तस्वीरें जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव, जहां पर भारतीय साड़ियों को जलाया गया है। हिंदुस्तान के खिलाफ ये इतनी ज्यादा नफरत क्यों रखते हैं, ये तस्वीरों के जरिए आप देखिए और समझिए कि हिंदुस्तान इनके लिए इतना बड़ा दुश्मन बन गया है क्या। किस तरीके से वहां हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है और यहाँ पर भारतीय साड़ियों को जलाया जा रहा है। इन साड़ियों को जलाने के पीछे महज एक वजह है कि ये साड़ी भारत से लाई गई थी और इसीलिए उन्हें आग के हवाले किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बांग्लादेश में। तस्वीरें आप देखिए जहां कट्टरपंथी लगातार साजिश रच रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। भारत की तरफ से इस पर जब आवाज बुलंद की जा रही है तो इस तरीके की तस्वीर वहां से सामने आती है। विरोध दिखाने के लिए साड़ियों को आग के हवाले कर दिया जाता है। लगातार धमकी भी दी जा रही है बांग्लादेश की तरफ से और कट्टरपंथी ये धमकी दे रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत के पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा को भी बांग्लादेश का वो हिस्सा बना देंगे। खुलेआम हाथों में हथियार लहराते हुए वो वीडियोस बना रहे हैं, हिंदुओं का सिर कलम करने की धमकी दे रहे हैं। भारत की साड़ियों को जलाया जा रहा है। ये किस तरीके की तस्वीर आप देख रहे हैं और इसे समझिए कि भारत को क्या मैसेज देने की वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारत लगातार हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस पर अपनी बात रख रहा है। बांग्लादेश अपने राजनयिकों को भारत से वापस बुला रहा है और इन सबके बीच में वो पाकिस्तान से प्रेम दिखा रहा है। আরো কত মিথ্যা অপপ্রচার দিয়েছে। আমরা বলেছি একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশে আপনারা দাবি করলে, আমিও এর আগে বলেছি, আমরাও আমাদের নবাবের এলাকা ওই বাংলা, উড়িষ্যা এবং বিহার আমরা দাবি করব। এটা তো আমাদের ন্যায্য পাওনা, কিন্তু এই কথা আমরা বলতে চাই না। অনেক সংগ্রাম, আন্দোলন, ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম এই উপমহাদেশের লোক একসাথে আমরা করেছি, কিন্তু আপনারা সাম্প্রদায়িকতার ধোঁয়া তুলে ভারতকে যেমন বিভাজন করছেন। तो लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और जिस तरीके की धमकी खुलेआम बांग्लादेश में दी जा रही है, भारत के खिलाफ वहां पर साजिशें रची जा रही है, भारत विरोधी बयान दिए जा रहे हैं, वो सब आपने सुना। बांग्लादेश में सिर्फ मजहब आधारित नफरती नैरेटिव ही नहीं फैलाया जा रहा है, बल्कि ऐसी खबरें भी वायरल की जा रही है जिनसे बांग्लादेश और भारत के रिश्तों को नुकसान हो। और ऐसी एक खबर सोशल मीडिया पर फैली है। खबर क्या है वो आपको बताते हैं। इस कथित खबर में यह कहा गया है कि बांग्लादेश की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के जवान भारत में घुस गए हैं। आगे दावा यह भी किया गया है कि बांग्लादेश के जवानों ने भारतीय सीमा में घुसकर एक मंदिर का निर्माण कार्य रुकवा दिया है और जिन हैंडल से ये खबरें पोस्ट की गई हैं उन्होंने भी कहा है कि बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने यह कहा है कि बांग्लादेश की मुस्लिम आबादी को मंदिर के भजन से दिक्कत होगी, इसलिए मंदिर का निर्माण बंद होना चाहिए। भारतीय धरती पर बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स नदी पार करके आए और मंदिर का निर्माण रोका। इस कथित खबर का जब फैक्ट चेक शुरू किया गया तो सबसे पहले सामने आई वह वजह जहां बांग्लादेशी जवानों के घुसने की खबर फैलाई गई। ये जगह है असम का श्रीभूमि। जी न्यूज की टीम श्रीभूमि पहुंची और समझने की कोशिश की कि आखिर भारतीय सीमा में बांग्लादेशी जवानों के घुसने का असली सच क्या है। पड़ताल के बाद इस वायरल खबर या अफवाह का सच सामने आया। जी न्यूज की पड़ताल में सामने आया कि भारत में घुसकर मंदिर निर्माण रोकने का दावा फर्जी है। जिस मंदिर की बात की गई उसमें मरम्मत चल रही थी, जिसके बाद बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स ने बीएसएफ से पूछा क्या निर्माण चल रहा है और बीएसएफ ने उन्हें बताया कि ये मंदिर का काम चल रहा है। बांग्लादेश के कथित छात्र नेता नाहिद इस्लाम ने 24 घंटे पहले ही बांग्लादेश विरोधी नैरेटिव को काउंटर करने के लिए नई सोशल मीडिया सेल का ऐलान किया था। अब सामने आ गया है कि ऐसे सोशल मीडिया सेल का काम किसी नैरेटिव का विरोध करना नहीं, बल्कि भारत विरोधी नैरेटिव को हवा देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए बांग्लादेश में चल रहे भारत विरोधी नैरेटिव से एक खबर यह भी निकल कर आई थी कि बांग्लादेश अब भारत से नहीं बल्कि पाकिस्तान से चीनी खरीदेगा। इस खबर को लेकर बांग्लादेश के ही एक वरिष्ठ पत्रकार ने बड़ा अलर्ट जारी कर दिया और यह साफ कह दिया कि पाकिस्तान से चीनी नहीं बल्कि
कोकेन बांग्लादेश पहुंच रही है। I'm calling out all the counter narcotic departments in the world, including India and DEA of US, to check Pakistani ship and intercept Pakistani ship. I am challenging. They are saying sending cocaine. I am challenging. You have sent AK-56 weapons. Explosive भी तुमने भेजा. And मैं अभी फिर से कह रहा हूँ, intercept all the ships coming from Pakistan. Next consignment is 3,000 tons of cocaine. तो 3,000 टन कोकीन भेजी गई है, ये बांग्लादेश के पत्रकार की तरफ से दावा किया गया है। और अगर इसमें जरा भी हकीकत है तो अपने आप में ये चौंकाने वाली जानकारी है। लेकिन ये सच है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के जरिए साजिश रच रहा है भारत के खिलाफ। लगातार वहां पर प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिशें हो रही हैं। जो वहां अत्याचार हिंदुओं के ऊपर हो रहे हैं बांग्लादेश में, वो पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन अगर कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं बोल रहा, तो वो है बांग्लादेश की यूनुस सरकार, जिन्होंने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हिंदुओं पर जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, उनके मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, आगजनी की जा रही है, लेकिन इन सब के ऊपर मौन दिखाई दे रहे हैं यूनुस, और कुछ भी इस पर बोलते नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस बीच तमाम ऐसी खबरें जो ये बताती है कि कैसे पाकिस्तान समर्थित जो ताकतें हैं वो बांग्लादेश में एक्टिव हो चुकी हैं और भारत के खिलाफ मिलकर नफरती साजिश रचते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके वहां प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, किस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जाए, उनके घरों को टारगेट किया जाए, उनके मंदिरों को टारगेट किया जाए, भारत की साड़ियां जलाई जा रही हैं, लगातार खुलेआम धमकियां दी जा रही है, बाकायदा इसके वीडियोस बनाए जा रहे हैं। और ये सब कुछ कहां से तय हो रहा है? पाकिस्तान से। ये बहुत बड़ा खुलासा है। और अगर बांग्लादेश के पत्रकार ये जानकारी दे रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि चीन की जगह पर कोकेन सप्लाई की जा रही है बांग्लादेश के अंदर, तो ये समझा जा सकता है कि पाकिस्तान किस तरह की साजिश रचने में इस वक्त वहां एक्टिव दिखाई दे रहा है। इस वक्त बांग्लादेश का पाकिस्तान प्रेम भी जग गया है। भारत उसे अपना दुश्मन नजर आ रहा है और पाकिस्तान उसे अपना हितैषी दिखाई दे रहा है। तो बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, और जो जानकारी वहां से सामने आ रही है, किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार लगातार बांग्लादेश में जारी है और इसके ऊपर बोलने वाला वहां उनकी सरकार में कोई भी नहीं है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम और हिंदू साधु संतों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ भारत में भी लगातार आवाज उठ रही है। अब साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने केंद्र सरकार से इस मामले में कई कड़े कदम उठाने की मांग की है और साथ ही यह भी अल्टीमेटम दिया है कि अगर जल्द ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुकेगा तो नागा साधुओं की फौज बांग्लादेश कूच करने के लिए मजबूर हो जाएगी और वो इसके लिए तैयार भी है।